देखिए सवाल नंबर 3, इसमें कहता है कि मान ज्ञात कीजिए। पहला सवाल देखिए, इसमें आपको दिया हुआ है 3 का घात 0 प्लस 4 का घात -1 गुना 2 का घात 2। ठीक है, इसका मान ज्ञात करना है। देखिए 3 का घात 0 है, तो किसी भी संख्या के ऊपर में अगर घात 0 हो तो इसका मान 1 होता है। ये हम आपको कॉन्सेप्ट में पढ़ा चुके हैं। देखिए किसी भी संख्या का अगर घात 0 है तो इसका वैल्यू 1 होता है, और इसको हम VVI लिखे हैं, यानी कि बहुत ही VVI टॉपिक है। ठीक है, तो इसको हम पढ़ा चुके हैं, इसका मान 1 होता है। तो देखिए इसका मान 1 हो गया, प्लस 4 का घात -1 है, इसका मतलब है कि 1/4 है। ठीक है, और गुना में है 2 का घात 2, यानी कि 2 दूनी का 4। 2 का घात 2 है, मतलब ये हुआ कि 2 गुना 2, और 2 दूनी का 4 होता है। ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे, इसके नीचे 1 छिपा हुआ है, तो 4 1 का लघुत्तम 4 होगा। 4 में 1 से भागा दिए 4, और 4 को फिर 1 से गुना करेंगे तो 4, प्लस 4 में 4 से भागा दिए 1 वर्ग कटा, 1 को 1 से गुना करेंगे 1 गुना 4, 4 1 5/4 गुना 4, 4 से 4 कट गया, कितना बचा 5, यानी कि 5 आंसर होगा। तो इसको सॉल्व किए तो आंसर आया है 5। देखिए सवाल नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। इसमें दिया हुआ है कि 2 का घात है -1 गुना 4 का घात है -1 और भागा है 2 का घात -2। तो पहले ब्रैकेट में जो दिया हुआ रहता है इसको सॉल्व किया जाता है। ठीक है, बोर्ड मास के नियम के अनुसार पहले ब्रैकेट में जो रहेगा उसको सॉल्व करिए, उसके बाद भाग का होता है। ठीक है, तो देखिए 2 का घात में -1 है, इसका मतलब हुआ कि 1/2 गुना 4 का घात -1 है, इसका मतलब है कि 1/4। देखिए भागा है 2 का घात है -2, तो इसको हम लिखेंगे 1/2 का घात 2। इसको ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, इसको सॉल्व करिए, 1 में 1 से गुना करेंगे 1, 2 चौके 8, भागा है तो भागा का मतलब बटा इस तरह से करेंगे, 1 है बटा 2 का स्क्वायर है, यानी कि 2 गुना 2, 2 दूनी का 4, तो इसको हम लिखेंगे 4। अब इसको सरल करिए, देखिए सबसे ऊपर में 1 है और सबसे नीचे में 4 है, तो 4 सबसे ऊपर चल जाएगा। ठीक है, यानी कि 1 गुना 4 बटा में 8 है। देखिए 1 ये है तो इसके साथ गुना होता है, तो 4 दूनी का 8, ऊपर में क्या बचा 1 और नीचे में 2, यानी कि 1/2। जब इसको आप सरल करेंगे तो इसका मान आएगा 1/2। देखिए सवाल नंबर 3, इसको सरल करते हैं। इसमें दिया हुआ है कि -2/3 का घात है -2 और फिर इसका घात है 2। इसको सरल करना है, यानी कि घात के ऊपर में भी घात आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए -2 है, यानी कि इसका घात है माइनस में, तो इसका मतलब हुआ कि 1/-2/3 का घात 2। ठीक है, माइनस जैसे ही देखिए समझ आइए कि इसको बटा के नीचे लिखना है, 1 बटा, और ये जो दिया हुआ था अब इसको यहाँ पे नीचे लिख दिए हैं और ऋणात्मक चिन्ह फिर हट जाता है। ठीक है, तो देखिए 2 हो गया। अब इसके ऊपर में कितना घात है, तो 2 है, तो लिखेंगे 2। इसको सरल करिए, देखिए 1 बटा -2 है और इसका घात 2 है, यानी कि -2 का घात 2 बटा 3 का घात 2 होगा। ये दोनों को अलग अलग हम घात में लिख दिए, इसको ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, और इतना का घात है 2। देखिए सबसे नीचे है तो चल जाएगा सबसे ऊपर, तो 3 का घात 2 है तो सबसे ऊपर चल गया, बटा -2 का घात 2 है, -2 का घात 2, और फिर इसका देखिए पूरे का घात कितना है 2 है। अब देखिए इसको सॉल्व करिए, तो 3 का घात 2 है और इसके ऊपर में भी घात 2 है, यानी कि अब देखिए 3 का घात 2 इसका मतलब हुआ 9, और -2 है इसका घात 2 है तो ये हो जाएगा 4। अब कैसे हुआ से देखिए, 3 का घात 2 है, इसका मतलब हुआ 3 गुना 3, 3 तिया 9, तो 9 लिखे। -2 का घात 2 है, देखिए -2 का घात 2, तो इसका मतलब हुआ -2 गुना -2, तो माइनस को माइनस के साथ गुना करते हैं तो प्लस हो जाता है, और 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4, तो 9/4 लिखे। ठीक है, अब इसका घात कितना है 2 है, तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं 9 का घात 2 बटा 4 का घात 2। ठीक है, इसको सॉल्व करिए, तो 9 में 9 से गुना करेंगे तो 81 होगा, और 4 गुना 4 करेंगे तो 16 होगा, यानी कि 16/81। इसको सरल किए तो आंसर आया 16/81। सवाल नंबर 4 देखिए, कहता है मान ज्ञात कीजिए। आपको इसमें टोटल 6 सवाल दिया हुआ है और सभी को सरल करना है। ठीक है, तो आइए सभी सवाल को हम सॉल्व करते हैं। देखिए सवाल को हम यहाँ पे लिख लिए हैं। ठीक है, पहले फर्स्ट सवाल को सॉल्व करते हैं। तो पहला सवाल है 8 का घात -1 गुना 5 का घात 3 बटा 2 का घात -4। ठीक है,
देखिए 8 का घात -1 है तो इसको लिखेंगे 1/8। फिर देखिए गुना है 5 का घात 3 है बटा 2 का घात है -4 यानी कि 1/2 का घात 4 लिखेंगे। इसको ऐसे लिखा जाता है, ये हम आपको पढ़ा चुके हैं, ठीक है। अब इसको सरल करते हैं। देखिए 1 को 5 के पावर 3 है, 5 का पावर 3 है, इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि 5 गुना 5 गुना 5 बटा में है 8। फिर देखिए बटा का चिन्ह है तो यहाँ पे बटा लगाए हैं 1। 2/4 इसका मतलब हुआ 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए। देखिए 5 पचे 25 और 25 को 5 से गुना करेंगे तो 125 होगा। 16 सबसे नीचे है तो जाता है सबसे ऊपर, ठीक है। तो 16 चल गया सबसे ऊपर में बट्टा, देखिए 8 है और 1 है तो 1 इसके साथ गुना होता है, 8 दूनी का 16, 125 को 2 से गुना करेंगे तो 250 होगा। यानी कि जब इसको हम सरल किए तो इसका मान आया 250, ये आंसर हो गया। देखिए दूसरा सवाल, इसमें आपको दिया हुआ है 5 का घात -1 गुना 2 का घात -1 ब्रैकेट में बंद है, फिर गुना किया हुआ है 6 का घात -1 से। इसको देखिए सरल करते हैं। 5 का घात है -1 यानी कि 1/5 गुना 2 का घात -1 है तो इसको लिखेंगे 1/2 ब्रैकेट में बंद है गुना, देखिए 6 का घात है -1 तो इसको लिखेंगे 1/6। ब्रैकेट में लिखा हुआ है तो इसको हम पहले सॉल्व करेंगे। 1 में 1 से गुना करेंगे 1/5 दूनी के 10 गुना है 1/6, तो 1 में 1 से गुना करेंगे 1 बटा है 10 छक 60। तो हम इसको सॉल्व किए तो इसका मान आया है 1/60, ये आंसर हो जाएगा। देखिए सवाल नंबर 3, इसमें है 3 का घात -1 भागा 4 का घात -1 और इसका घात है 2, ठीक है। देखिए 3 का घात -1 इसका मतलब हुआ 1/3, ये भागा है तो यहाँ पे लिखेंगे भागा, 4 का घात -1 है यानी 1/4 और ये पूरे का घात आपको दिया हुआ है 2, देखिए 2 दिया हुआ है। इसको सरल करिए, ठीक है। देखिए 1 है तो लिखेंगे 1, 4 सबसे नीचे है तो ये सबसे ऊपर जाकर के गुना होता है यानी कि 1 गुना 4 बटा में 3 है तो लिखेंगे 3, देखिए 1 इसके साथ गुना होता है तो गुना में लिखेंगे 1 और पूरे का घात कितना है 2 है। 4 को 1 से गुना किए 4 बटा 3 को 1 से गुना करेंगे 3 और इतना का घात 2 है। देखिए 4 का घात 2 बटा 3 का घात 2, इसका मतलब ये हुआ 4 का घात 2 है यानी कि 4 गुना 4, 3 का घात 2 है इसका मतलब हुआ 3 गुना 3, 4 में 4 से गुना करेंगे 16, 3 में से 3 से गुना करेंगे तो 9, यानी कि 16/9, ये आंसर होगा। देखिए सवाल नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। इसमें आपको दिया हुआ है 2 का घात -1, तो 2 का घात -1 है इसका मतलब हुआ कि 1/2 भागा है तो भागा दीजिए इस तरह से, 5 का घात -1 यानी कि 1/5 और घात 2 है यानी कि पूरे का घात 2 है, ठीक है। तो ये पूरे का घात हम लिखेंगे 2 गुना है, देखिए -5 भागा, भागा का मतलब भागा देंगे, ठीक है। 8 है तो 8 और देखिए इसका है घात -1। इसको पहले सॉल्व करते हैं। सबसे नीचे 5 है तो सबसे ऊपर चल जाएगा यानी कि 1 गुना 5 बटा 2 है और 1 इसके साथ गुना होता है तो 2, इसका घात है 2 गुना, देखिए इसका घात है -1 तो इसको देखिए कैसे लिखेंगे, ये हर में है तो चला जाएगा अंश में और ये अंश में -5 है तो आ जाएगा हर में, -1 घात है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको ऊपर लिखिए इसको नीचे लिखिए, ठीक है। देखिए 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5 बटा में 2 है, इसका घात है 2 गुना 8 बटा -5। देखिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं, 5/2 का स्क्वायर है यानी कि 5 का घात 2 बटा 2 का घात 2, ये दोनों का घात 2 था तो अलग अलग हम लिख दिए, गुना है 8 बटा -5। देखिए 5 का घात 2 है यानी कि 5 को 2 बार गुना करना होगा, 2 का घात 2 है यानी कि 2 को 2 बार गुना करना होगा और गुना में है 8 बटा -5, 5 से 5 कट गया, देखिए 2 चौके 8 और 2 दूनी का 4, 5 दूनी का 10, माइनस का चिन्ह है तो माइनस यहाँ पर होगा यानी कि -10। इसको हम सरल किए तो इसका मान आया है -10, ये आंसर है। सवाल नंबर 5 देखिए, इसमें दिया हुआ है कि 5 का घात 1 गुना 3 का घात -1 और इसको ब्रैकेट में बंद करके और इसका घात दिया हुआ है -1 भागा 6 का घात -1, ठीक है। इसको सरल करना है।
तो देखिए सबसे पहले जो ब्रैकेट में दिया हुआ रहता है इसको हम सरल करते हैं, ठीक है। तो 5 का घात 1 यानी कि 5 होगा, गुना 3 का घात -1 है, इसका मतलब हुआ कि 1/3, और इसका ये पूरे का घात है -1। देखिए भागा है 6 का घात कितना है, -1 है। तो देखिए 5 में 1 से गुना करेंगे 5 और बटा में है 3, और इसका घात है -1 भागा, देखिए 6 का घात -1 यानी कि 1/6 होगा, ठीक है। देखिए 5/3 का घात -1 है, तो इसको हम क्या करेंगे कि 3 नीचे है तो 3 को ऊपर कर देंगे, और ये 5 ऊपर है तो इसको नीचे कर देंगे। अब ये हो गया प्लस में, ठीक है। तो 1 लिखा नहीं जाता है, 1 छिपा हुआ रहता है, लिखिए चाहे नहीं लिखिए कोई दिक्कत नहीं है। भागा है 1/6, तो देखिए 3/5 बटा, भागा का मतलब हुआ बटा, 1/6, इसको सॉल्व करिए। देखिए 3 है, ये 6 सबसे नीचे है तो सबसे ऊपर जाएगा, गुना हो जाएगा, ठीक है। बटा में देखिए 5 है और 1 इसके साथ गुना होगा तो 5 एकम 5, तो 3 छक 18 और बटा में 5, ये आंसर होगा, यानी 5 का आंसर होगा 18/5। देखिए सवाल नंबर 6, इसमें दिया हुआ है कि 6 का घात -1 माइनस 8 का घात -1, ये पूरे का घात है -1 भागा 2 का घात -1 माइनस 3 का घात -1, और ये पूरे का घात है -1, इसको सरल करना है। तो देखिए 6 का घात है -1 तो इसको लिखेंगे 1/6, माइनस 8 का घात है -1 यानी कि 1/8, और इस पूरे का घात है -1 भागा है, देखिए 2 का घात -1 यानी कि 1/2, माइनस 3 का घात -1 है यानी 1/3, और ये पूरे का घात है -1। इसको सरल करिए, ब्रैकेट में जो रहता है उसको पहले सॉल्व करते हैं। देखिए 8 और 6 है, इसका एलसीएम होगा 24, 24 में 6 से भागा देंगे 4, 4 को 1 से गुना करेंगे 4, माइनस है 24 को 8 से भागा देंगे 3, 3 को 1 से गुना करेंगे 3, और इसका घात है -1। देखिए भागा है 2 और 3 का लघुत्तम होता है 6, तो 6 में 2 से भागा दिए 3, 3 को 1 से गुना करेंगे 3, माइनस 6 में 3 से भागा देंगे तो 2, और 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2, और इसका भी घात है -1। 4 में से 3 गया तो 1 और बटा में 24, और इसका घात है -1 भागा 3 में से 2 गया 1 बचेगा, बटा में 6 है, और इसका घात है -1, ठीक है। देखिए माइनस अगर घात हो और 1 हो तो इसको उलट दिया जाता है, नीचे को ऊपर, ऊपर को नीचे कर दीजिए, ठीक है। तो 24 नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, 1 ऊपर है तो नीचे चला जाएगा, नीचे 1 लिखा नहीं जाता है, ठीक है, यानी कि इसका मान 24 होगा भागा, देखिए 1/6 है और माइनस में 1 है, घात में -1 है, तो अगर इस तरह से रहता है और घात 1 रहता है, ऋणात्मक में रहता है, तो नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे हो जाता है, ठीक है, ये नियम है, याद रखिएगा। तो 6 नीचे है तो 6 ऊपर चल जाएगा, ऊपर में 1 है तो नीचे आएगा, तो देखिए नीचे में 1 है और 1 लिखा नहीं जाता है, ठीक है, हर में। तो 24 भागा 6 यानी कि 24 को भागा देना है 6 से, तो 6 चौके 24, तो इसका आंसर होगा 4।